तो कैसे हो परिचितों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास का जो है कंटेंट प्लस पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। किसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है तो भाई सुन लो। पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा चैनल आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख सकते हो इन फ्यूचर अपडेट के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रोथ क्या होता है। देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इनफैक्ट जिसने बीएड कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, लेकिन तब भी जो है वो कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है। और इस सीटेट में इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वही इस वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो देखो भाई, वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। वृद्धि के बारे में, शरीर के मात्रात्मक पहलू यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में होने वाले परिवर्तन, यानी कि आपके शरीर यानी कि एक छोटा बच्चा है, उसके शरीर में मात्रात्मक रूप से जो चेंजेस हो रहा है, यानी कि जब वो छोटा था उसके बाद 2 साल का हुआ तो उसका शरीर का हाइट थोड़ा सा बढ़ गया, उसके जो थोड़ा सा जो उसका कान का साइज थोड़ा बढ़ गया, उसकी उंगलियों का साइज बढ़ गया। तो कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है कि जैसे बच्चे के साइज, वेट, हाइट, शेप और साइज, इन सब में अगर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर इन सब में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स बच्चे का जो है क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। समझ गए भाई क्या मैं बता रहा हूँ। ग्रोथ किसे बोलते हैं कि यानी कि शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में परिवर्तन ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसी में है वृद्धि एक समय के बाद जो है रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि आजीवन नहीं चलती है। दोनों का मतलब एक ही है कि यानी कि खुद सोचो, अगर किसी भी बच्चे का या आपकी हाइट अगर बढ़ती रहती तो आप कैसे दिखते, आप बंगर जैसे दिखते। खली को देखा है, खली की तो फिर भी हाइट ठीक है भाई, 6-7 फुट के करीब, 7 फुट के, 6 से मतलब ज्यादा ही फुट की है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपकी हाइट निरंतर बहती कह रहा हूँ, बढ़ती रहती तो क्या आप कहीं फिट आ पाते ना। आपके लिए कपड़े कोई मतलब आपको जो है फिर वो झोला पहन के चलना पड़ता और फिर मतलब ये बहुत अजीब हो जाता। यानी कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो है एक समय के बाद रुक जाती है, ये आजीवन नहीं चलती है। मतलब कि कब रुक जाती है वो भी मैं बताऊंगा। आप सभी को मालूम है वैसे कि 18, 19, 20 साल तक में जो है आपकी मतलब हाइट वाइट जो भी बढ़नी होती है ना, वो बढ़ चुकी होती है। उसके बाद जो है आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। यह केवल परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी तक चलती है। मैंने आपको बता दिया है कि मैच्योर बंदा, आपने एक शब्द सुना है मैच्योर। परिपक्वता क्या होता है? आप किसी को सुनते मतलब बोलते हुए सुनते हो कि भाई कम इतना मैच्योर हो गया, कम से कम मैच्योरिटी वाली बातें तो बोला करना। मतलब मैच्योर हो गया, मैच्योर क्या है कि जब बंदे में अकल आ जाए, जब बंदा कोई चीज को समझने लगे, भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को समझने लगे, दैट मीन्स उस बच्चे में जो है मैच्योरिटी आ गई है। और ये तब तक जो है चलता है, क्या चलता है, ग्रोथ चलता है। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं भाई। वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसमें से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। कौन सा सत्य है? यह हमेशा सकारात्मक होता है, ऐसी हमने बात की है पीछे। चलो भाई देख लेते हैं। यह शारीरिक रूप से मापने योग्य होता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों होते हैं। यह केवल मानसिक प्रक्रिया है। तो भाई लास्ट वाला तो हटा ही दो, केवल की वजह से। इसका करेक्ट आंसर जो है आप मुझे कमेंट करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो है बी है। ये देखो, इसका जो हाइट हम माप सकते हैं, आप अपनी हाइट माप सकते हो, आपका जो वजन है उस वजन को माप सकते हो मशीन के ऊपर खड़े होके। तो कहने का मतलब है शरीर का जो रूप है वो मापने योग्य, जैसे इस बच्चे का हम माप रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा विकास यानी कि डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको वृद्धि के बारे में समझा दिया अच्छे से, बिल्कुल आसान देसी भाषा में समझाया है। और मतलब इससे आसान पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा। और इसको भी आप नहीं मतलब ध्यान में रख पाओगे तो फिर समझ लो आपका बेड़ा गड़ गया फिर। तो भाई अब विकास का मतलब समझ लेते हैं। विकास का क्या मतलब होता है? विकास आप यूं समझ लो कि कोई भी अगर बड़ी चीज है ना, उस बड़ी चीज के अंदर जो छोटी चीज, वो जो कोई भी छोटी चीज अगर फंसती, जैसे कि कोई भी क्रैक्स का पैकेट ले लो, तो क्रैक्स के पैकेट में जो वो छोटा खिलौना फंस रहा है, तो वो क्या है, वो वृद्धि है। और जो क्रैक्स का पूरा पैकेट है वो विकास है। ठीक है भाई। और जो मेरे विकास वाले भाई है वो प्लीज अपना नाम जरूर कमेंट करना, हाँ भाई गुरुजी हम विकास देख रहे हैं आपकी वीडियो। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। अभी हमने वृद्धि में क्या देखा, तो वो एक समय के बाद रुक जाती है। यानी कि किस समय के बाद? परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जब बच्चे में समझ आ जाती है किसी भी चीज को लेकर, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब जो है वो क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब 17, 18, 19 साल के बीच, मतलब मोटा मोटा 20 साल के बाद जो है ना वृद्धि नहीं होती है, किसी की हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन विकास में क्या है, ये आजीवन चलता रहता है। आजीवन चलते ये गर्भ से जो है कब्र तक चलता है। ये सतत प्रक्रिया है, तीनों एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया यानी कि मल्टी डायमेंशनल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वृद्धि तो सिर्फ एक छोटा चीज है कि उसमें हाइट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जो विकास है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई है। क्या क्या चीज शामिल की है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ।
अगर हम मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो यानी कि बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब होता है कि कोई एक चीज इसमें शामिल नहीं है। इसमें आपका मानसिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, भावनात्मक विकास भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? ये विकास में आती है, ठीक है। इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। और विकास में कोई भी काम जो है ना ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल होता है। यानी कि आप अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे का अगर दांत टूटने वाला है तो उसको आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लोगे, भाई पहले बच्चे का दांत टूटेगा, उसके बाद नए दांत आएंगे। उसके बाद जो है ऑर्डरली का मतलब हो गया, पहले बच्चा जो है क्या करेगा, पहले बच्चा गुरकना सीखेगा, यानी कि वो दोनों पैरों के बल पे जो है वो क्या करेगा, नीचे रेंगेगा। रेंगने के बाद फिर वो खड़े होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। इस चीज को आपने क्या, ये सारी चीजें ऑर्डरली क्रमबद्ध तरीके से है और इसको एक तरीके से आप प्रेडिक्ट अनुमान भी लगा सकते हो। आपको मालूम है भाई, चलने से पहले बच्चा जो है पहले घिसटेगा, अपने आप को घिसकना सीखेगा, गुरकना सीखेगा। विकास में वृद्धि और हास्य यानी कि ग्रोथ एंड डिक्लाइन दोनों शामिल होते हैं। ग्रोथ एंड डिक्लाइन का क्या मतलब हुआ है? अब ये मत सोचना कि आपकी तबीयत खराब होगी तो वो भी विकास है, नहीं, वो तबीयत खराब विकास नहीं। अगर आपको कुछ मेजरली इसमें जो है, जैसे कि आप यूं समझ लो कि आप जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब आप मर जाओगे ना, मर जाना भी जो है एक क्या है, विकास का ही पार्ट है। उसके बाद है पियाजे के अनुसार विकास असतत प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जो कि मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में अच्छे से बता रखी है। क्यों है वो आपको पियाजे की थ्योरी में ही पता चलेगी। अब आप पूछोगे कि गुरुजी पियाजे की थ्योरी हमें कहाँ मिलेगी? अभी तो आपने टाल दिया इस बात को, डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया को तो आप समझा नहीं रहे हो। तो भाई पियाजे की थ्योरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, किस चीज़ का, प्लेलिस्ट का। और जैसी प्लेलिस्ट को खोलोगे ना, उसमें आपको पियाजे की थ्योरी, ले वाइगोस्की की थ्योरी, ले हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, ले ब्रूनर की थ्योरी, ले मल्टीपल इंटेलिजेंस, ले आईक्यू टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, सब मिल जाएगा आपको। तो कृपया करके प्लेलिस्ट को खोलने का कोशिश करें और उन वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं विकास के प्रकार। आई थिंक अब जो है आपको वृद्धि और विकास में कोई आपको जो है डाउट नहीं होगा। वृद्धि विकास क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वृद्धि जो होता है वो एक छोटा टर्म है और विकास जो एक बहुत बड़ा टर्म है। विकास के अंदर ही वृद्धि आता है, समझ गए? ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा विकास के प्रकार में जो है क्या है, पहला है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शरीर का विकास शारीरिक विकास हो गया। जो भी हमारे शरीर में चेंजेस होंगे वो क्या है, वो शारीरिक विकास है। मैंने क्यों बताया कि आपको जो है मल्टी डायमेंशनल है ये, अब आपको ये सारे पता चलेंगे मल्टी डायमेंशनल क्यों है। देखो भाई, शारीरिक विकास शारीरिक स्वास्थ्य और कौशलों के विकास को दर्शाता है, यानी कि आपका कैसे, किस प्रकार से स्वास्थ्य है, आपके शरीर किस प्रकार से कौशल ग्रहण कर रहा है, किस प्रकार से आप कौशलों का जो है निर्वहन कर रहे हो, उन सभी के विकास को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट दर्शाता है। जैसे शरीर का वजन बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना आदि। अब ये मत सोचना कि भाई वृद्धि में अगर शरीर का वजन बढ़ रहा है तो वो विकास में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है कि एक कुरकुरिया के पैकेट में अगर कोई गिफट फंसा है ना, तो वो गिफट फिर अलग नहीं हो जाएगा, वो अपना देश दुनिया नहीं बना लेगा। वो जो गिफट है ना, वो भी कुरकुरिया का ही हिस्सा है। यानी कि इसमें जो है शरीर का वजन बढ़ना, शरीर का जो है आकार बढ़ना भी जो है क्या है, विकास ही कहलाता है। लेकिन वो किस में आ जाता है, वो आपका शारीरिक विकास में आ जाता है। शारीरिक विकास के ही अंदर आपका जो है एक आता है गत्यात्मक विकास, यानी कि मोटर डायनेमिक डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट या डायनेमिक डेवलपमेंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब ये क्या है, गत्यात्मक विकास क्या होता है वो देख लेते हैं। गत्यात्मक विकास मांसपेशियों के विकास से संबंधित, यानी कि आपका जो मसल्स वगैरह है ना, बॉडी शॉडी डोले वल्ले, उससे संबंधित। आई नो महिलाओं के नहीं है, तो मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूँ। तो भाई मांसपेशियों से संबंधित है। अब इसके भी जो है कई प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? ग्रॉस मोटर को हम हिंदी में बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में क्या होता है, इसमें बच्चे द्वारा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चा चलेगा तो उसकी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है बच्चा तैरेगा तो उसके हाथों के मांसपेशियों का प्रयोग होगा। उसके बाद कूदेगा टांगों के, उसके बाद नाचेगा तो उसके पूरे बॉडी का जो है क्या होगा, उसके मांसपेशियों का जो है प्रयोग होगा। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है स्थूल गतिक कौशल, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। इसको आप GF से भी याद रखते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल के बाद फाइन मोटर स्किल आता है। तो पहला प्रकार आपको गत्यात्मक विकास का पता चल गया। उसके बाद दूसरा प्रकार, इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद दूसरा प्रकार हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप देख लो भाई। बुनाई, तैरना, एक कागज पे वृत्त के रूप में जो है अनुसार काटना, मतलब वृत्त के रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो ये जो है आपके लिए होमवर्क, अभी मैंने पीछे ही आपको बताया है स्थूल गतिक कौशल के क्या क्या चीजें इसके अंदर आते हैं। उसके बाद दूसरा है फाइन मोटर स्किल, GF।
जी मैंने आपको बता दिया, एफ मैं आपको बता रहा हूँ। फाइन मोटर स्किल को हम सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म यानी कि छोटी चीजें, जो बारीकी चीजें होती है वो, इसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। छोटी मांसपेशियों का मतलब हो गया है जैसे आप कोई भी चीज लिख रहे हो, चित्र बना रहे हो, बुनाई कर रहे हो, कटाई कर रहे हो, पेन को पकड़ रहे हो, सुई में धागा पिरोना, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये आपकी फाइन मोटर स्किल होती है। उसके बाद एक नोट करके मैंने कुछ लिखा है, विकास हमेशा स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। कहने का मतलब है जो विकास होता है ना, किसी भी बच्चे का विकास होगा या किस बच्चे का ही हम लेके चलते हैं। यदि बच्चे का अगर विकास होगा ना तो उसका कैसे विकास होगा, पहले वो ग्रॉस मोटर स्किल करना सीखेगा, उसके बाद फाइन मोटर स्किल करना सीखेगा। दोनों क्या होते हैं अभी तो मैंने पीछे बताया। उसके बाद हमारा आता है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको फिजिकल डेवलपमेंट का, मैंने जो है शारीरिक विकास का मैंने सारा कुछ बता दिया, उसके क्या मतलब टाइप्स वगैरह होते हैं सब कुछ बता दिया है। अब ये है संज्ञानात्मक विकास। इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में सोचने समझने और ज्ञान प्राप्ति को बढ़ावा मिलता है। संज्ञान से संबंधित यानी कि हमारे दिमाग से संबंधित जो भी चीज होगी, दिमाग से आप तर्क करते हो, सोचते हो, समझते हो, तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारा संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास को हम क्या बोलते हैं, हम मानसिक विकास बोलते हैं, बौद्धिक विकास से संबंधित है। इनके नाम है ये मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उसके बाद इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते, जैसे ये बंदा सोच रहा है, क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है, सोच रहा है, तो क्या ये जो है इसका मानसिक विकास इसमें हमें देखने को मिल रहा है। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब दूसरा है हमारा सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अपने समाज में जाता है और वहाँ से जो कोई सारी चीज़ें सीखता है, वहाँ पे जो उसकी जो सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। सामाजिक विकास सामाजिक संबंध, सहयोग और समाज में सामूहिक सहभागिता को बढ़ाता है। बच्चा जो है समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। ये किसका कहना है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे वाइगोस्की, उनका कहना था, इनकी थ्योरी भी मैंने करा रखी है। अब आता है नैतिक विकास। ये छोटे छोटे विकास के हैं, वो जो मेन था ना वो शारीरिक, उसके तो मैंने आपको बता ही दिए। नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट, क्या चीज अच्छा है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इस चीज का तर्क कर पाना नैतिक विकास कहलाता है। इसमें बच्चे को सही और गलत से संबंधित जानकारी मिलती है, किसी व्यक्ति की सही और गलत विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्य, सामाजिक दृष्टिकोण, तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आता है, ये सभी चीजें हमारे नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे कि सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें आप सभी को मालूम ही है भाई, तो ये सारी चीजें नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन का मतलब, आप इमोशन से क्या समझते हो, सैड हो रहे हो, खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, क्या चीज है, आपकी इमोशन है, तो इसका डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास व्यक्ति की भावनाओं, भावनात्मक स्थिति, समाज में उसके किसी से संबंध में होता है। यह उसकी आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और संवाद की क्षमता को विकसित करता है, जिससे वह समाज में सकारात्मक रूप से योगदान कर सके। यानी कि कुछ भी चीज हो रहा है, आप उसमें मतलब कैसे रिएक्ट, लाइक अगर किसी की डेथ हो गई तो उसमें आपको हंसना नहीं है, हैप्पी नहीं होना है। वो अलग बात है कि कई बार आपके रिश्तेदार हैप्पी हो जाते हैं या फिर आप भी हैप्पी हो जाते हैं, जब आपका कोई दुश्मन उस्मन चल बसता है तो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट में ये कहीं ना कहीं तो मतलब हो ही जाता है ना, मतलब अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे हम रोने लगते हैं, अगर किसी को बेबी हुआ है तो वहाँ पे हम हैप्पी हो जाते हैं, किसी ने कोई मैच जीत लिया है, किसी का रिजल्ट हो गया, सीटेट का रिजल्ट हो गया है, तो वो एक्साइटेड, काफी ज्यादा वाओ हैप्पी फीलिंग करता है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, वो हमारी भावनात्मक विकास के अंदर। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई, विकास जो एक बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है, तो किस लिए, वो अभी मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं। उसके बाद इस वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वृद्धि और विकास में अंतर। तो भाई स्टार्टिंग में आपको वृद्धि बता दिया क्या होता है, विकास बता दिया क्या होता है, आपको अंतर तो ऑटोमेटिक पता चल गया, लेकिन आपको मैं पर्टिकुलर सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विकास के बारे में। वृद्धि जो है मात्रात्मक और परिणात्मक होता है। मात्रात्मक यानी कि हाइट बढ़ता है, और जो हाइट बढ़ रहा है वो हमें आंखों से दिख रहा है, कि परिणाम दिख रहा है। भाई आपने सीटेट में पेपर करके आए हो, उसका परिणाम जब आपको आएगा तो आपको आंखों से दिखेगा ना। इसी प्रकार किसी बच्चे की हाइट पहले 2 फुट थी, अब वो 5 फुट का हो गया है, तो आपको उसका परिणाम दिख रहा है ना अपनी आंखों से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक रूप से और परिणात्मक होता है। मात्रात्मक और परिणात्मक होता है। परिणात्मक क्या होता है मैंने बता दिया है। इसमें शारीरिक परिवर्तन, अगर आपकी हाइट में बढ़ोतरी होती है तो आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले आप 50 किलो के थे, अब 60 किलो 80 किलो के हो गए, खा खा के मोटे हो गए, तो आपके शरीर में तो परिवर्तन हुआ ना भाई। पहले आपकी पतली चमड़ी थी, अब मोटी चमड़ी हो गई है। आप तो क्या है,
ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि जो आप पेपर में भूल ना जाओ। तो इसको हम शारीरिक परिवर्तन होता है, इसका हम मापन कर सकते हैं। आप किसी भी वेटिंग मशीन पे, वेट मशीन पे चढ़ोगे तो उसमें आपका वेट दिखा देगा। कहने का मतलब है कि हम जो है वृद्धि को माप सकते हैं। यह संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस है। कहने का मोटा मोटा अर्थ है कि आपके जो शरीर में के जो ढांचे में जो है ना वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब हम विकास की बात कर लेते हैं। वैसे तो विकास और वृद्धि के बारे में मैंने पीछे बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ ना, डिफरेंस बताना जरूरी है, तो इसके छोटे छोटे पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। विकास में जो है परिणात्मक यानी कि इसमें भी जो है आपको परिणाम में, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि जो वृद्धि है वो विकास का ही पार्ट है, क्योंकि विकास जो है ना ये आपके गले जो आपके मोहल्ले का जो पड़ोसी है उसका लड़का नहीं है विकास। ये विकास अलग चीज है। ये विकास जो है ना बहुत ब्रॉड टर्म है और विकास के अंदर ही जो है वृद्धि आती है और गुणात्मक परिवर्तन गुणात्मक होता है, यानी कि यह परिणात्मक होता है और गुणात्मक होता है। यानी कि इसमें हमें गुण भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं जो मैंने पीछे अभी आपको बताए हैं। इसमें आपकी भावनाओं में चेंजेस देखने को मिलेंगे, नैतिक मूल्यों में, उसके बाद शारीरिक रूप से, उसके बाद जो मैंने अभी पीछे आपको बताए ही हैं। परंतु इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का परिवर्तन होता है और इसमें जो है ना हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भी जो है परिवर्तन होते हैं। ठीक है भाई, विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं, जो कि मैंने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी मैंने पीछे बता ही दिया, नैतिक वाला भी बता ही दिया है। विकास का मापन नहीं किया जा सकता। आप खुद बताओ, आपका शारीरिक विकास हो रहा है यानी कि जो है मतलब शारीरिक, मानसिक, क्या आप अपनी भावनाओं को माप सकते हो किसी चीज में? ऐसा कुछ यूनिट दे रखा है? एक बार को आपकी हाइट को हम माप सकते हैं, एक बार के आपको वेट को हम नाप सकते हैं। क्या आपकी भावनाओं को, जो आपके अंदर नैतिक मूल्य, आपके विचार किस प्रकार से हैं, ये भी तो विकास का ही पार्ट हुआ ना? क्या हम इसको माप सकते हैं? तो आंसर है नहीं, इसको हम नहीं माप सकते। तो इसलिए जो हम विकास को जो हम नहीं माप सकते। और यह जो क्या है, ये कार्यात्मक परिवर्तन यानी कि फंक्शनल चेंजेस है। जो भी हम चीजें करते हैं तो वो चीजें हमें दिखता है, ये फंक्शनल चीजें हैं। जैसे किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छे से हम पेश आ रहे, तो वो चीज़ें हमें दिख रही है, तो हम कार्यात्मक रूप से हम उसके साथ कुछ व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है विकास के अंदर आती है। आई थिंक अब आपको वृद्धि और विकास में कोई भी आपको जो है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं भाई, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि शारीरिक विस्तार है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर परिवर्तन है। हाँ भाई, हो सकता है। वृद्धि केवल शारीरिक विकास है? नहीं। वृद्धि मानसिक? नहीं, वृद्धि में तो मानसिक का कुछ है ही नहीं, दोनों ही है। नहीं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वृद्धि में जो है हमारे शरीरों में विकास होता है, यानी कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है। और विकास में क्या है, हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सभी के स्तर पे जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमें जो है मतलब हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आपके मूल्य में जो है आपको, आपके विचार अच्छे हो रहे, तो क्या हम आपके विचार अच्छे हो रहे, क्या इसको देख सकते हैं? इस चीज़ों को हम देख नहीं सकते, इसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकासात्मक प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंटल टास्क। ये आपने डीएलएड में, बीएड में पढ़ रखा है ये टॉपिक। इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, पहले बना करते थे, लेकिन फिर भी भाई अगर क्या पता सीटेट का कब क्या मूड चेंज हो जाए, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको आप समझ लो। यह सिद्धांत हैविंग बस्ट के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत जो है विकासात्मक प्रक्रिया, ये सिद्धांत किसके द्वारा? हैविंग बस्ट के द्वारा दिया गया था। अब मेन पॉइंट आता है कि विकासात्मक प्रक्रिया, या इसको हम कार्य भी बोलते हैं, इसको ये होता क्या है? तो यह सिद्धांत है जो युवा के विकास के महत्वपूर्ण कार्य को समझने का प्रयास करता है। अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ अभी जो है वो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। आप आज से पहले कभी 5 साल के हुआ करते होंगे, 10 साल के भी हुए होंगे, 15 साल के भी हुए होंगे, और आज 25 साल और 30 साल के भी होंगे, क्योंकि हमारी वीडियो जो 25 से 35 साल तक के जो है हमारे जो भाई बहन देखते हैं, हमारे चीते लोग देखते हैं। तो भाई एक चीज बताओ, जब आप 10 साल के थे, कोई आपको कहता था कि भाई जॉब कर ले, शादी कर ले, कोई इस चीज का नाम लेता था? आपके मम्मी पापा आपके सामने नाम लेते कि भाई जॉब कब करेगा, शादी कब करेगा? लेकिन जैसे ही आप 25 में एंटर हुए, और दूर देहात वगैरह में तो जैसे ही आप लड़कियां 20 में एंटर नहीं हुई, 18 में एंटर नहीं हुई, आप पे प्रेशर बनाया जाता है कि भाई कब शादी करेगी। लड़कों से बोला जाता है भाई तू 25 साल का हो गया, गधा हो गया, तू नौकरी कब करेगा, कब तक हमारे टुकड़ों पे पलेगा। यही शब्द होते हैं, बिल्कुल जो सेम शब्द मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने भी सुने भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और माता पिता वो कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी बातों का हमें बुरा नहीं मानना है, उनका कभी जवाब नहीं देना पलट के। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो समय के साथ में जो समाज की जो अपेक्षाएं हमसे होती है ना, कि यानी कि जब आप 12 साल के थे तो अब आप जो है खुद से
पानी जो है पीना शुरू कर दोगे, ज़्यादा मम्मी पे डिपेंड नहीं रहोगे, मम्मी का दूध नहीं पियोगे। और जब आप 20 से 25 साल के होते हैं तो तब जो है समाज की क्या अपेक्षा होती है कि भाई ये लड़का जो है अब जॉब करने लग जाए, अपने माता पिता का सहारा बन जाए, शादी ब्याह कर ले, अपना जो है बाल गोपाल कर ले और जो है कुछ कमाने खाने लगे और अपने माता पिता को भी देखते। ये हमारी समाज की अपेक्षा होती है। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई विकासात्मक प्रक्रिया में। अभी मैं नोट्स पढ़ूंगा ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस सिद्धांत के अनुसार युवा लोगों के जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें उन्हें समाज में सफल होने के लिए पूरा किया जाता है। यानी कि आज का जो समाज है ना, आज का समाज हमें कब सफल मानता है, बेशक आप लाख रुपए महीना कमा लो बिजनेस करके, कोई नहीं आपको सफल मानेगा। आपको सब ताने ही देंगे, भाई इतना पढ़ लिख लिया, तूने क्या कर लिया, कुछ कर लिया। तुम बेशक मोमोज का ठेला लगा के ना 2 लाख रुपए दिन कमा लो, कोई इज्जत नहीं होगी समाज में, आपको कोई सफल आदमी नहीं मानेगा। लेकिन वही अगर आपको चपरासी की नौकरी लग गई ना, सरकारी पियोन वियोन की नौकरी बैंक बैंक में लग गई, या एमटीएस की नौकरी लग गई, बहुत खराब नौकरी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, उसमें आपको बेशक 30,000 रुपये महीना मिले, लेकिन आप समाज में क्या होगे, सफल आदमी या सफल महिला कहलाओगे। तो ये हमारी समाज की अपेक्षाएं कुछ होती है हमसे। उसके बाद और भी है। उदाहरण के लिए, उदाहरण तो इतना अच्छा मैंने आपको बता ही दिया है। 20 वर्ष के हैं आप और अभी भी आप बेरोजगार हैं, तो आपके परिवार के सदस्य आपसे पूछेंगे कि भाई आप नौकरी कब करोगे। और अगर जिनके परिवार नहीं पूछेंगे ना, तो उनकी उनके परिवार का जो चेहरा है ना और उनके आंखों में जो नमी है ना, वो बता देती है कि भाई अब जो है हमसे नहीं हो पा रहा है, अब आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आपके पिताजी की आंखों में नमी देखने को मिल जाएगी कि मेरा बेटा कब अपने पैरों पे खड़ा होगा और कब जो है नौकरी करेगा। तो समझ गए, तो ये है विकासात्मक प्रक्रिया। उसके बाद फाइनली इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है, इस चीज को कौन कौन से ऐसे कारक है, बाहरी कारक है, आंतरिक कारक है, जो हम प्रभावित करते हैं। तो पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला है आंतरिक कारक और दूसरा है बाहरी कारक। यानी कि आंतरिक में जो अंदर इंटरनल फैक्टर काम करते हैं और बाह्य में बाहर के फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है वो भी देख लेते हैं। व्यक्ति की आत्म प्रेरणा, सीटेट के लिए आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप सीटेट को क्या करोगे, नहीं पास कर पाओगे। तो सीटेट को पास कर लेना भी एक विकास का ही पार्ट हुआ आपका। ठीक है भाई। सोचने समझने की शक्ति, अगर आप में सोचने समझने की शक्ति ही नहीं होगी, अगर आप किसी चीज को तर्क ही नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये भी जो आपके विकास को प्रभावित करेगा। व्यक्ति के जीवन में हुए अनुभव, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ सफलताएं, पेपर पास हो गया तो वो आप सफल हो गए, तो वो सफलताएं और असफलताएं, यानी कि इसमें सफलता डिक्लाइन और जो आपका जो डिक्लाइन और ग्रोथ, दोनों चीजें इसमें आती है। ठीक है भाई। आपका हास्य हो रहा है, यानी कि जैसे मैंने पीछे ही आपको बताया था कि यदि आप मरते हो तो वो भी एक विकास का ही पार्ट है, यदि आप पैदा हुए हो तो वो भी एक विकास का ही पार्ट है। ये इसमें दोनों चीजें आती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, स्थिरता और संतुलन, यानी किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता है, हमेशा खराब ही रहता है, तो वो भी उसके विकास को जो है प्रभावित करेगा। उसके बाद आप जो है संतुलन, अगर किसी में संतुलन नहीं है, किसी ने समाज में संतुलन नहीं बना रखा है, संतुलन इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक तराजू लो, एक तरफ अपने वेट का वो रख दो और एक तरफ तराजू में खुद बैठ जाओ, ये संतुलन नहीं है। यानी कि हर काम में संतुलन होनी चाहिए। आपका शरीर भी ठीक होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, सभी चीजें, आपका जो है मन भी साफ होना चाहिए, ये संतुलन है। उसके बाद बाह्य कारक, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से प्रभाव डालते हैं हमारे विकास पे, विकास भैया पे। पहला है आर्थिक स्थिति, यानी हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, मुद्रा ही नहीं होगा, यदि हमारी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लगती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, निम्न स्तर का होगा। और यदि निम्न स्तर का होगा तो फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे विकास पे जो है प्रभाव डालेगा। कैसे डालेगा, निम्न स्तर का जीवन होगा तो आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, अच्छा पोषण नहीं लोगे, न्यूट्रिशन नहीं लोगे, इससे क्या होगा, आपकी शारीरिक स्थिति बिगड़ेगी, और शारीरिक स्थिति बिगड़ेगी तो आप सभी को पता है वो विकास को प्रभावित करेगा। राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, आप किस राजनीति के ज़्यादा गुणगान गाते हो, बीजेपी का, कांग्रेस का प्यारी दीदी योजना या महिला सम्मान निधि योजना, तो किसके ज़्यादा गुणगान गाते हो। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, पता चले कुछ उल्टा ही हो जाए। तो ऐसा ना हो, मतलब ऐसा ना हो, क्या बोल रहा हूँ, मतलब किस राजनीति के ज़्यादा गुणगान गाते हो, तो जिस परिवेश में आप रहोगे उसी प्रकार से आपका जो है क्या होगा, विकास प्रभावित होगा। आप ज़्यादा बीजेपी बीजेपी करोगे तो आपको बीजेपी की गलत बातें भी आपको सही लगने लगेगी, तो ये क्या है, ये भी विकास को प्रभावित कर रहा है। सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, एक जैसे ही पॉइंट इसमें भी होंगे। जिस समाज में रहोगे, जिस पार्टी में रहोगे, वैसे उसी पार्टी के गुणगान गाओगे, जिस समाज में रहोगे उसी समाज के गुणगान गाओगे। यानी कि अगर आप अच्छे समाज में हो तो अच्छा सा आपका जो है क्या होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा, आप में अच्छे गुण आएंगे,
और अगर वैसे समाज में रहोगे, मार धार काट पीट कूट, तो फिर आपका जो है उसी प्रकार से विकास होगा। उसके बाद चौथा है शैक्षणिक प्रणाली। अच्छे स्कूल में जाओगे तो अच्छा विकास होगा, निम्न स्तर के स्कूल में जाओगे तो निम्न स्तर का विकास होगा। तो अच्छा स्कूल भी होना बहुत आवश्यक है। क्यों हम बोलते हैं कि इनिशियल स्टेज पे हमें बच्चों को गवर्नमेंट में ना डाल के प्राइवेट में डालना चाहिए? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट में जितने क्वालिफाइड टीचर होते हैं उतने प्राइवेट में तो नहीं होते, लेकिन उस क्वालिफिकेशन का क्या फ़ायदा जब वो बच्चों को पढ़ा ही ना सके। आप खुद सोचो, आपने पीएचडी कर रखी है और आप स्कूल जाके स्वेटर बुन रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस पीएचडी का? कहीं न कहीं तो आप अपने साथ नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना। इसलिए मैं इनिशियली स्टेज यहाँ तक कि 8वीं तक मैं बोलता हूँ कि भाई बच्चों को जो है ना हमें प्राइवेट में पढ़ा लेना चाहिए। तो शैक्षणिक प्रणाली आपको समझ में आ गई? तो ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो। मैंने कंटेंट प्लस क्वेश्चन आपको बताए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।